3 राज्यों का है। और 15 अगस्त को झंडा तो लहराओ, मगर झंडा लहराने से पहले एक बात और देख लो कि झंडा तो आप लहरा रहे हो, मगर जो हमारे वहाँ पर सनातनी भाइयों के साथ हो रहा है, भगवान ना करे 29 के इलेक्शन से पहले आपके झंडे उठाने वाले कितने हाथ बचेंगे। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से रात दिन बढ़ रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा 10 बच्चे करो, है ना भाई साहब, तुम्हारी मर्जी है, बिल्कुल सही बात है, मगर सामने वाला जब कर रहा है, सामने वाला कह रहा है भैया बच्चे अल्लाह की देन है, महंगाई मोदी योगी की देन है, तो तुम भी कह दो बच्चे राम की देन है, और महंगाई भी फिर राहुल गांधी की देन है। तुम राहुल गांधी बोल दो। एक ही बात बोलूंगा, देश के प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ेगा इस विषय में, क्योंकि वैसे तो मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया में हमारा मैजिक चल रहा है, और पड़ोसी देश में ही अगर मैजिक ना चले तो साफ सीधी सी बात है, ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो आप, यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगा रहे हो, और नेतागिरी चमकाने से अच्छा है आपकी बारी कि पहले जो तिरंगे को उठाने वाले हाथ है उन हाथों को बचा लो। और आपको ऐसा लगता है कि 2024 में आपको कुछ लोगों का फायदा मिल गया, अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों का फायदा मिल गया आपको, तो आप सबका साथ और सबका विकास लेके 29 में भी तैयारी कर लो, आपको पता लग जाएगा कि सब साथ है कि नहीं आपके, आपका विकास तो खूब है। अब वो आप अपना वो क्या कहते हैं, वो चारा भाई देख लो या भाईचारा देख लो। तीसरी बात ये है कि अब अगर अमित शाह जी को और एस जयशंकर जी को और डवाल साहब को अगर आगे नहीं आएंगे तो भाई साहब भूल जाओ, ये वही लोग हैं जो यूक्रेन से 30,000 हमारे बच्चों को बचा के लाए, स्टूडेंट को, ये वही सरकार है जो अफगानिस्तान से बचा के लाई सिख भाइयों को, गुरु ग्रंथ साहब को, मगर आज वहाँ पर भगवत की बेकदरी हो रही है, इस्कॉन मंदिर तोड़ा जा रहा है। मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इस्कॉन सोसाइटी के लोग जो है वो शांत क्यों बैठे हैं। इस्कॉन वालों को भी सड़क पे आना चाहिए, इंटरनेशनल इस्कॉन सोसाइटी को आगे आके खड़ा होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो भाईचारे या चारा भाई की बात करते हैं, आज उनको भी आके कहना चाहिए कि हमारे हिंदू भाई है, जिस तरीके से वो गाजा में कह रहे थे, जिस तरीके से वो गाजा में कह रहे थे कि गलत हो रहा है, अरे तो 57 इस्लामिक कंट्री है ना भाई साहब, 4-5 देशों में ही हिंदू मेन मुख्य तौर पर अधिक आबादी में है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। अफगानिस्तान से खत्म हो गए भाई साहब, अब गिने चुने रह गए। तुम रुक जाओ यार, 2 मिनट रुक जाओ भाई। अफगानिस्तान में तो खत्म हो गए, मगर बांग्लादेश में इतनी माइनॉरिटी इतनी है, इतने संख्या तो है कि अब सड़कों पे आए तो नजर आ रहे थे कि हाँ लोग खड़े हैं। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे, हाँ अगर हम बीजेपी की तरफ से खड़े होकर बोलेंगे तो हम बांग्लादेश का विरोध करें। भाई क्यों करें बांग्लादेश का विरोध? बांग्लादेश के साथ साथ विदेश नीति, कूटनीति और सबका साथ सबका विकास तो आपने ले लिया, मगर बांग्लादेश का साथ आप कब लोगे? आपने शेख हसीना को फेवर करने से पहले हमारे सनातनी भाइयों को फेवर करो। आप बोलते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगता है, वो बोलने तो उनके बोलने से ऐसा ही होता है। फिर वो लोग वो भी बोलते हैं जब गाजा में हमला होता है तब क्यों नहीं बोलते हो कि फिर तुम यहूदी और मुस्लिम कर रहे हो? अगर यही गलती से अगर एक भी यहूदी को इन्होंने हाथ लगाया होता बांग्लादेश में, 4000 यहूदी है, कितने? 4000। अगर एक यहूदी को हाथ लगाया होता बांग्लादेश में तो वो 100 बांग्लादेशियों से बदले लेता। क्या 100? और उनकी दूरी हवा में 10,000 किलोमीटर की है और भारत की दूरी हवा में 2 किलोमीटर की है। कितनी? 2 किलोमीटर। मगर 2 किलोमीटर वाला जो है वो कुछ नहीं कर रहा। देखो भाई साहब, मेरे को मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, अगर इनके अंदर इंसानियत होगी तो ये भी कहेंगे कि मोदी जी को या तो कुछ ना कुछ आगे आना चाहिए, अन्यथा आप योगी जी को आगे कर दो, हम योगी जी के साथ खड़े करने से भैया गलत कह रहे हैं। योगी जी को आगे आना चाहिए ना, आप प्रधानमंत्री बना दो योगी जी को। हम तो भैया खुली आवाम करते हैं, लोकतंत्र है। आपको शेख हसीना में ऐसा क्या दिख गया कि शेख हसीना के ध्यान पड़ा हुआ है? ब्रेकिंग न्यूज, शेख हसीना को बाथरूम आया, ब्रेकिंग न्यूज, शेख हसीना ने मुस्कुराया। मोदी जी, हमें शेख हसीना से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए कोई शेख नहीं है, कोई हसीना नहीं है, हमारे लिए एक ही है, वो है हमारा सनातन और हमारा भारत माता। आप तिरंगा यात्रा खूब निकालो, मगर उनके दिल से पूछो जो भारत के बाहर वहाँ बांग्लादेश में बैठ के यहाँ की तिरंगा यात्रा देख रहे हैं और जिनके परिवार के लोग वहाँ टंगे थे, इतनी बुरी तरीके से टंगे थे कि अगर वहाँ पर भगवान न करे ऐसा ही मुस्लिमों के साथ होता ना किसी देश में, तो यहाँ के मौलाना कपड़े फाड़ लेते, ये ओवैसी अपनी पूरी शेरवानी फाड़ लेता।
और ये क्या कहता, इसके छोटे भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आज 10 दिन के लिए पुलिस हटी हुई है। आप देख लो, बोला उसने सही था, समझदार को इशारा काफी है। और मोदी जी जितना मर्जी कह ले सबका साथ सबका विकास, क्या विकास तो हो रहा है मगर साथ सबका नहीं हो रहा है। 80% लोग वोट वहीं दे रहे हैं कि जहां खाते हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। अरे अब नहीं जागोगे तो भाई साहब फिर एक दिन भागोगे। 2024 की फाइल तो आप लोग लाइव देख लो बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और 40 की मैं गारंटी दे रहा हूँ, डंके की चोट पे भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि भारत में भी ऐसा माहौल बन सकता है। कौन विपक्ष तो अभी से कह रहा है। विपक्ष के मुंह में बवासीर है, पूछो क्यों? वो पहले कह रहा है मोदी भागेगा, मोदी नहीं भागेगा। 40 में क्या होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो बात की बात है। सारा खेल है आबादी का। अभी आबादी है यहाँ, अभी यहाँ पर जो कट्टर मुस्लिम है उनकी आबादी यहाँ है और हिंदुओं की यहाँ है। इसमें से इतने लोग तो सेकुलर हैं जो कब यहाँ आके खड़े हो जाए पता नहीं लगेगा। अच्छा, सेकुलर वो ऐसी कह रहे हैं कि वो उनका अपना मामला है बांग्लादेश का, हम इसमें भारत क्या कर लेगा। तो गाजा में क्या हो रहा था? गाजा में किसका जीजा मर गया था? पूछ रहा भाई साहब, गाजा में क्या हुआ? वहाँ मुसलमान मारे जा रहे थे। तो ये जो है ये हिंदू नहीं है। वाह, आपने भी चेक कर लिया क्या उसका आधार कार्ड? ये हिंदू नहीं है जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। हिंदू है। अरे वो तो सड़कों पे आके बता भी दिया उन्होंने। दलित हिंदू है वो। भाई साहब चंद्रशेखर रावण सोया हुआ है, धीरे बोलो, अभी याद है चंद्रशेखर, धीरे बोलो, रावण सो जाएगा, सोया हुआ है वो, कुंभकर्ण की नींद। मायावती की पूरी टीम शांत है, क्या शांत है। अखिलेश यादव चुप है, राहुल गांधी भी चुप है। राहुल गांधी तो वैसे ही कुछ नहीं बोलेगा। आपको गोद दे तो दिया 6 महीने पहले उसकी माँ ने आपको। उसने बोला है मैं आपको अपना बच्चा सौंपती हूँ, अब आप उससे कुछ भी कराओ, कुछ भी कराओ। आप तो कुछ भी कर सकते हो राहुल गांधी के साथ, क्योंकि उसकी माँ ने आपको दे तो दिया बच्चा अपना। अब क्या करोगे बताओ आप? कास्ट सेंसस करा रहे राहुल गांधी। क्या कास्ट सेंसस? कास्ट सेंसस भाई साहब वो कुछ भी। देखिए भाई साहब, राहुल गांधी को भी हिम्मत देने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी ही है, और मोदी जी को जिताने वाला राहुल गांधी है। ये दोनों एक दूसरे को जिता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर इन्होंने 522 मकान दिए तो इतने ही मकान अगर हिंदुओं के किसी गांव में दिए होते तो कम से कम 80% हिंदू मोदी जी को वोट देते। दिए इन्होंने हिंदुओं को भी है, मगर 20% ने फिरकी ली है हिंदुओं में, और वहां तो 100% लोगों ने फिरकी ले ली। इसी क्या हो गया भाई? इन्हीं के चक्कर में देश 250 साल गुलाम रहा है। फिर आप कहते हो हिंदू हिंसक होता है, फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, फिर आप कहते हो कौन फिरकी ले गया। पूछो कौन ले गया? संविधान बताएगा, है ना भाई साहब? किताब बताएगी, बिल्कुल संविधान बताएगा। संविधान तो है नहीं, तानाशाही चल। भाई साहब ये कहने की बात है, अगर तानाशाही हो रही होती है ना 1% तो जाके बांग्लादेश में देखो तानाशाही क्या होती है। खुलेआम टांगा गया है वहाँ पे, खुलेआम मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भगवत जलाई गई है, हमारी आत्मा रो रही है, कृष्ण की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, क्या? और हिंदू मंदिर जाके कह रहा है हरे रामा हरे कृष्णा। अगर हरे रामा हरे कृष्णा बोलने से आपका धर्म बचता है तो आप लोग भी माइक आईडी लेके अपने अपने घर जाके बैठ जाओ और भजन करना शुरू कर दो, हरे रामा हरे कृष्णा। एक दिन आपको हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हुए उठा के ले जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि आरोप ये लगाया राहुल गांधी, बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लंदन आए थे और यहाँ के जो एक वरिष्ठ नेता है बांग्लादेश के उनसे मुलाकात की, उसके बाद आंदोलन को हरी झंडी। भाई साहब मैं इतना जानता हूँ कि मोदी जी का हर चीज में दायित्व बनता है। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, देश का चौकीदार, देश का प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी शेर का बच्चा है। तो बांग्लादेश जाए, अगर मेरी बात से सहमत हो तो ताली मार दो, नहीं हो तो मत मारना भाई साहब। अगर राजा को बोलूंगा, चौकीदार को बोलूंगा, राहुल गांधी को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी की तो हिम्मत इतनी नहीं है कि वो बांग्लादेश का बॉर्डर पार कर ले। उसको तो वहां पर वो, अरे मणिपुर उसका तो वही काम कर देंगे जो काम लंदन में बातचीत हुई है, दंगा की बात लंदन में हुई थी। कहाँ हुई है? तुम बोल लड़खड़ा कर रहे हो, लंदन ढंग से बोलो, क्योंकि राहुल गांधी बात उसी की करता है। बात सुनिए पहले आप, जो आपके नेता प्रतिपक्ष, आपके नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया। मेरा नेता प्रतिपक्ष है? अरे जाओ, आप गोद में बैठते हो राहुल गांधी की, मैं ऐसे बंदे के ना बैठूं, क्योंकि उसकी मम्मी ने पहले ही 6 महीने पहले गोद में दे दिया है। अब वो राहुल गांधी अभी यहाँ थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, यहीं पे भैया जी कहीं में आया हुआ था, और बोल के गया। मतलब ये हुआ कि जो वहाँ के बांग्लादेश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब सही आरोप लगा रहे हैं। क्या सही आरोप लगा रहे हैं? उसको पता था ये जरूर हो सकता है, ये जरूर हो सकता है, मगर शेख हसीना को भारत में लाने का फायदा क्या हुआ? आप बता दो।
शेख हसीना को यहाँ लाने का क्या फायदा हुआ जब 57 इस्लामिक कंट्री ने मना कर दिया, बांग्लादेश वालों ने मना कर दिया, तो उस भगोड़े व्यक्ति को या महिला को यहाँ लाने का फायदा क्या है? हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, नहीं तो मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता। अरे बॉलीवुड वालों को छोड़ो, कल शाहरुख खान ने एक बूढ़े को धक्का दे दिया स्विट्जरलैंड में, तुम बॉलीवुड गैंग कह रहे हो? कल उन्हें धक्का, बता रहा हूँ, कल उन्हें धक्का दे दिया। ये वही बॉलीवुड गैंग है कि बता रहे हैं वो डिसिप्लिन में था। अरे भैया तुम्हारे पे 4 पैसा आ गया, ठीक है तुम हो गए, एक बारी भी इसने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोला। और वो अक्षय कुमार जो है, दाने दाने में केसर का स्वाद, वो वहां जाके कह रहा है ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। वो भाईचारा की मिसाल दे रहे हैं। मैं आपसे कहता रहा हूँ कि चारा भाई है या भाईचारा, ये तो क्लियर करो। आपको सांप काटा है? नहीं काटा है? पहले कटवा लो फिर बताना। दीपक भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। झाग छूटने के बाद पता लग जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो यार? एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरह से लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी डायरेक्ट बांग्लादेश पे कार्रवाई मैं क्यों यही नहीं तो कर रहे? कह रहा हूँ कि योगी जी को आगे ले आओ। मैं तो खुद आते ही मैंने बोला आप 10,000 बुलडोजर भेजो बॉर्डर पे, सबसे पहले तो खौफ पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि मकान किसका टूटना है। दूसरी बात ये है कि जैसे ही योगी बाबा सीट पे बैठेगा तो वो कह देंगे भैया एक कोना छोड़ वो मैं खुद कह रहा हूँ, वो गमछा भी पहनाएंगे, वो बहन बोलना खुद ही शुरू कर देंगे। जो 30 करोड़ की आबादी संभाल रहा है ना, उसके लिए 10 करोड़ की आबादी महत्व नहीं रखती। जाके चेक कर लो, 10-12 करोड़ से ज्यादा नहीं है बांग्लादेश में। नई सरकार ने माफी मांग ली है हिंदू, घंटा मांग ली है। वो तो इतना दोगला आदमी है, वो तो कह रहा है कि अल्पसंख्यक कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो कह रहा है जितने भी अल्पसंख्यक है वो कर रहे हैं। माफी मांग लिया, लेकिन उन्होंने बोला कौन? सरकार ने। मैं कह रहा हूँ अगर सुअर घूम रहे हैं उसकी बात पे विश्वास कर लेना, अगर कोई उसकी भाषा समझता हो तो। अच्छा, सुअर होता है ना, जानते हो? कुत्ता घूम रहा है उसकी बात पे विश्वास कर लेना। ऐसे प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास मत करना, जो बांग्लादेश में बैठ के प्रधानमंत्री की शपथ लेता हुआ पहले बोल रहा है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक ये काम कर रहे हैं। मतलब हिंदू वहाँ का हिंसक हो गया, और वहाँ के 90% लोग कह रहे हैं कि आओ भाई जय श्री राम। बोले हाँ, बोले कर दो, खींच दो कांटा। ऐसी बातें कर रहे हो यार। और सबसे मजे की बात ये है कि जिस समय ध्रुव राठी का बयान आता है, जिस समय गाजा में यहाँ पर जो 20% लोग हैं, 17% लोग हैं, वो सड़कों पे आ जाते हैं। एक बंदा है मुनफ्फर फारूक, उसको सेकुलर हिंदू वोट देता है, धर्म का मजाक बनवाता है, और उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं लोग। मगर वही सेकुलर हिंदू 80%, 85% या 75% आबादी वाले हिंदू ये नहीं देख रहे कि वहाँ सनातनी मारे जा रहे हैं। उसके लिए जो मुनफ्फर फारूक के समर्थक थे, एक नहीं आगे आया भाई साहब। हिंदुओं को बोलना पड़ता है। शेख हसीना जिस तरह से बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रही है। भाई साहब देखो, बात तो उनकी ठीक है, मगर मजबूरी ये है फिलहाल कि हथियार बेचने वाला जो गड़बड़ कर रहा है वो दुनिया जानती है। अब कितना खुल के बोलोगे? तुम्हें जानकारी दे दूं भाई साहब, ज्यादा खुल के बोलूंगा तो कल मुझे ही कहोगे कि भैया दिक्कत तो अमेरिका से ही आई है। बोल तो खुल के, बोल दीजिए। आप लोगों को ही दिक्कत आएगी, ये सब वही के हैं। भाई साहब सुनो, दुनिया जानती है कि जब जब धरती की लड़ाई हुई है, उनको चाहिए पोर्ट, उनको चाहिए अपने वहाँ पर वो बनाने को, अर्धसैनिक बल खड़ा करने को जगह। शेख हसीना ने मना कर दिया, दुनिया जानती है। इस बात को बोलने का कोई फायदा नहीं है, मगर मैं बोल देता हूँ। मगर उस चीज को मोटिवेट करके उन्होंने आरक्षण में घुसेड़ दिया, वहाँ के लोगों को उचकाया और डॉलर के हिसाब से पैसा दिया। अरे डॉलर के हिसाब से तो बॉलीवुड वाले वहाँ पर कपड़े खोल के नाच रहे हैं। डॉलर में तो ताकत है भाई साहब। क्या ताकत है? देखे नहीं कल शाहरुख खान जाकर वहाँ फिर कह रहे झूमे जो पठान मेरी जान मेरी जान, और उसके बाद एक बुढ़ो को धक्का मार दिया, और यहाँ आके लोगों को कहता है सलाम 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 सलाम। डिसिप्लिन से यहाँ डिसिप्लिन सिखाता है। सही बात। यहाँ कहता है मेरी अम्मी जान कहती है कि मेरी गर्दन जो है वो 5 देवियों के आगे झुकती है, और वहाँ उसको वो बूढ़ा देवता नहीं दिखा, मारा ना धक्का। उसके लिए एक भी व्यक्ति नहीं आया आगे ये बोलने के गलत हुआ है। लोग पता क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं वो बंदा सेंसिटिव था। अगर वो सेंसिटिव था तो भैया वो मंच पे कैसे आ गया? अगर वो सेंसिटिव था तो स्विट्जरलैंड में कैसे रुका हुआ है? वर्ल्ड का सबसे शांत देश है स्विट्जरलैंड। क्या स्विट्जरलैंड में पहले बंदे की इंक्वायरी होती है, बाद में देश में जगह दी जाती है। बांग्लादेश नहीं है वो। और अब भी कह रहा हूँ कि शेख हसीना को छोड़ो, हर घर तिरंगा यात्रा चल रही है। हम खुद कह रहे हैं भारत माता की जय, मगर भारत माता की जय बोलने में हमारी आत्मा अंदर से ये रोती है कि हमारे सनातनी भाई मारे जा रहे हैं। उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? इसीलिए मेरे साथ जो भाई खड़े हैं वो एक ही बात बोलेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर अपने ऊपर वाले को पूछते हैं कि
अब मोदी जी आपको आगे आना है और सनातनियों को बचाना है, मोदी जी आपको आगे आना है और सनातनियों को बचाना है, बांग्लादेश के सनातनियों को बचाना है, मोदी जी आपको आगे आना है बांग्लादेश के सनातनियों को बचाना है। दीपक भाई एक सवाल है, वहाँ के जो वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, वहाँ की बहन बेटी जो है रेप हुआ है, बलात्कार हुआ भाई है। साहब रेप होने के बाद वीडियो बना के वायरल करी जा रही है क्या? और आप जाकर पता करोगे तो पूरा विपक्ष चुप है, मौन रह के बैठा हुआ है। मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर मोदी जी ने संज्ञान नहीं लिया तो 3 राज्यों में इलेक्शन है, हम अपनी वोटों में ताकत दिखाएंगे और हम भी भाई साहब बुरा मत मानना, हम अपने सनातनी भाइयों के चक्कर में फिर भाई साहब कोनो फिरकी ना ले ले। और मैं बता दूं, आपका मुद्दा सबका साथ सबका विकास से पहले जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपका मुद्दा एक ही था, वो था हिंदुत्व। आप अपने मुद्दे से भटक गए हो, महाराष्ट्र की सरकार मुद्दे से भटक गई थी। आज उद्धव ठाकरे चौड़े होके घूम रहे और नहीं, एकनाथ शिंदे चौड़े के घूम रहे और उद्धव ठाकरे रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी भाई साहब पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री उसको कोई भी अपने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट नहीं बना रहा, क्योंकि उनका मुद्दा भटक गया। वो सोनिया सेना बन गई शिवसेना से। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो मुद्दा था वो था सनातन, राम मंदिर, वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड का इन्होंने काम करा है, मगर वहाँ बांग्लादेशी मारे जा रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदू। बांग्लादेशी बोलेंगे तो फिर उस पर भी फिरकी ले लेगा कोई। हमारे सनातनी भाई मारे जा रहे हैं। तो मोदी जी भी अगर अपने मुद्दों से भटक रहे हैं और तुम चिरकुटो जितनी एडिटिंग करके डालनी डाल लेना, तुम्हारा तो काम ही यही है भड़वागिरी। तुम लोग वीडियो देखते हो जैसी दिल्ली के दीपक की आई, उसमें एडिटिंग करोगे। अभी रुक जा, अबे पागलो, तुम्हारा घर चल रहा है मेरे नाम से, जोरदार तालियां बजा दो। तुम्हारे अम्मी अब्बू को खाना मिल रहा है मेरे नाम का, क्या बात है दीपक भाई? और क्या चाहिए? तुम्हारी वीडियो डलने की देर है, आधे घंटे बाद एडिट करके डाल देते। अब मजा आएगा ना वीडियो। अब मजा आएगा। भाई मैं ये इसका मतलब ये, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ। तुम बड़े उतावले लगे, तुम्हें बांग्लादेशी भेजेंगे, तुम्हें बॉर्डर पारी। सुनो, तो मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि अब नहीं जागेगा हिंदू तो भाई साहब रिपीट कर देना, हिंदुस्तान से भी भागेगा। अब नहीं जागेगा हिंदू तो हिंदुस्तान से भी भागेगा। ये बांग्लादेश में जो हुआ है ना भाई साहब, ये हमारे लिए चेतावनी है कि राम के साथ साथ परशुराम को भी सुनना शुरू कर दो, परशुराम को भी फॉलो कर दो। बोलो परशुराम भगवान की। अब की बारी धनतेरस में एक प्रण ले लो, चम्मच, कटोरी, प्लेट, थाली और पूजा का सामान लेने से साथ साथ ज्यादा बढ़िया रहेगा। फरसा लेना। अरे रुक जाओ यार भाई साहब, तुम अपनी गाय जा रहे हो यार। साथ के साथ लोहा खरीदो, मकान बनवाना पड़ता है। सही बात है। साग सब्जी कटवानी है, लोहा होगा तो लोहे का डंडे भी तो आप लगाओगे, झंडा भी। और अब भी कह रहा हूँ कि तिरंगे के साथ चाहे 2 इंच नीचे लगाओ, मगर अपने अपने घरों में भाई साहब ये जरूर डालना, नहीं तो जो एडिटिंग करने वाला अगर ये नहीं डालेगा तो उसको बवासीर हो जाएगी भाई साहब। तिरंगे के साथ 2 फीट नीचे भगवा झंडा लगाना शुरू कर दो अपने मकान के बाहर। क्या बात है दीपक और भाई? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बिल्कुल। डरो मत। अरे कुछ लोग, अभी एक बंदा मेरे से कह रहा वहाँ पे, धीरे बोलो, सामने लड़का खड़ा है वो मुस्लिम सुन लेगा। मैंने कहा यहीं से तुम्हारी फिरकी ली जाती है का? यहीं से। अरे आमिर खान ने तो लड़की ब्याह दी, हाँ, देव बंद का मौलाना क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। क्या कर लेगा यार? आमिर खान खरीद लेगा उसको क्या? सलमान खान के हाथ में हर वर्ष, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली भाई साहब, हर वर्ष उसके हाथ में मूर्ति होती है और बकायदा चौड़े होके चलता है, गणपति बप्पा मोरिया। देव बंद के बनाने को बोलो ना, तेरा क्या हो रही है? क्या हो रही है? तेरा क्या हो रही है? शाहरुख खान पैसे में कितनी ताकत है। बहुत। लोग कहते हैं कि राम राम बोलने वाले ये अंधभक्त है। अरे मूर्खो, तुम्हारे से तो हमारा पेट चल रहा है। अनंत अंबानी कह रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। और शाहरुख खान पीछे से कह रहा मुझे भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा इवेंट खराब हो जाएगा, मेरी पिक्चरों में गाना नहीं आएगा, जय श्री राम। जय श्री राम। अरे पूरा बॉलीवुड चला रहा है जियो। नहीं शकीना आ जाके चेक कर लो। नहीं, रियलिटी है। अरे तुम मैच देखना बंद कर दोगे, तुम्हारी पिक्चर चलनी बंद हो जाएगी, तुम्हारे बाप दादा को खाना बंद हो जाएगा। मूर्खो, जियो सिनेमा में तुम मैच देखते हो और ये लोग क्या भड़का रहे हैं? इनका टावर हटा दो, 30 रुपए महंगा हो गया। मगर जब मैच देखना होता है इनके फूफा को, अब्दुल चाचा को, तो कहते हैं जियो का टावर लगा दो। हाँ भैया, जो वो दे रहा है। और ये वही लोग हैं क्या जो 2 लाख की टिकट बांटते हैं पठान में? अरे तुम मुझे जियो का बंदा बता रहे हो मूर्खो। मैं तो कह रहा हूँ तुम कहीं और से ले लो नेटवर्क, मगर जो राम राम कह रहा है उसको कैसे अंधभक्त बोलोगे? वो तो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में एक है, उसको अंधभक्त बोलोगे? नहीं बोल पाए। तीसरी बात, अभी तो हमने बाइकआउट करानी है,
हमने बाइकआउट नहीं करा है, किसी भी मुस्लिम प्रोडक्ट का हमने बाइकआउट नहीं करा है। मगर हमें मजबूर ना करो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। ना छेड़ो हमें, हम अगर सताए हमें हुए कहोगे तो हम दिल्ली के दीपक जैसे 100 लड़के खड़े कर देंगे हर क्षेत्र में। तो सुन लीजिए दीपक भाई। और जब वो बाइकआउट करने में आएंगे तो तुम भी शेख हसीना की तरह, भाई साहब रुकना, अगर सुनना है तो सुन लेना, नहीं तो अन्यथा जा सकते हो। शेख हसीना की तरह, उसकी बहन की तरह छोटे वस्त्र लेके तुम भी सड़कों पे बेच रहे होगे। वो तो दिखा रहे थे, तुम बेच रहे होगे। तुम मुगलों की औलादो, बांग्लादेश वालों ने क्या दिखाया मालूम है? कि हमारे मुगल भी ऐसी पले थे 800 साल। 800 साल सबसे पहले आके उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई थी, दोनों हाथ में बरा पकड़े थे मुगलों ने, दिखा दिया उनके बच्चों ने। अरे तुमने संडास तक नहीं छोड़ा, हाँ, वो भी उठा ले गए थे। संडास में हाथ धोने का साबुन था मेड इन लंदन, वो भी ले गए। संतूर भी था। कह रहे भुआ जान को दिखाएंगे, अम्मी जान को दिखाएंगे। छात्र प्रदर्शन था। तो रवीश कुमार को बोलो अपने घर ले जाए, बवासीर को ले जाए। रवीश कुमार जी एक और बात कह रहे हैं। दीपक भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। दीपक भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। विपक्ष जो है, अयोध्या हो, राम मंदिर अयोध्या हो, बांग्लादेश हो, हिंदुओं की बात जहां आती है विपक्ष चुप्पी साध लेता है। हिंदुओं के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, विपक्ष चुप्पी साध लेता है। दही क्यों जम जाती है? भाई साहब विपक्ष की बात मत करो। अभी सत्ता में कौन है? मोदी जी। हम विपक्ष की बात क्यों करें? मैं एक बात खुल के बोल रहा हूँ कैमरे में, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। अच्छा लगे तो ताली ठोक देना। अगर विपक्ष में गलती से कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी पार्टी कांग्रेस को नहीं छोड़ती। बिल्कुल भैया, गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल नहीं छोड़ती, नहीं बिल्कुल रियलिटी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत बोल रहे। इसीलिए कह रहा हूँ मोदी जी सत्ता में है तो मोदी जी की जवाबदारी बनती है कि जिस तरीके से 30,000 हमारे नागरिकों को लेकर आए थे, उसी तरीके से बॉर्डर पे वेरीफाई करो। एक एक व्यक्ति को वेरीफाई करके वहां से एक एक करके इज्जत से भारत में लाओ और उनको सीए के माध्यम से नागरिकता दो। वेरीफाई कैसा मतलब? आप क्या मतलब बॉलीवुड की पिक्चर देख रहे हो क्या? वेरीफाई किस प्रकार का आप मतलब? भैया उनके कागज देखोगे, उनको 2, 4, 6 महीने रखो। हाँ, वेरीफाई का मतलब ये है। आप भी अगर यहाँ घूम रहे हो ना, सेंसिटिव एरिया है, तो आप वेरीफाइड बंदे हो क्या? अरे भारत का मुस्लिम खतरे में है। सही कह रहे इंडियन मुस्लिम हो, ट्विटर बिल्कुल सही कह रहे हो। इतना खतरा है मेरे भाई। तुम्हारा नाम भी मेरे को इरफान ही लग रहा है। नहीं, आर्यन नाम है। वो पता नहीं तुम्हारा आर्यन है या अरबाज है कि भाई साहब खतरे में 4% से मियाँ जी 17 हो गए। 17% हो गए खतरे में, ऑल आइज ऑन। और 17 हो गए। और हिंदू के यहाँ 2 से तीसरा हो जाए तो रिश्तेदार आके टोक मार देते कि बहन जी लड़के के साथ चाहते क्या है। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदू ही गलत कर रहा है। अरे मेरे भाई, जब कानून आएगा 2 बच्चों का तब कर रहे ना। हम तो खुद कहते हैं तुम 2, हम 2, हमारे 2, मगर जितना राम जी दे रहे उतना तुम भी देख लो। सही बात ना है। भाई, वो कह रहे हैं अल्लाह की देन है। तुम कहते हो एक हो, नेक हो, लाखों में एक हो, और वो भी अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है। बाद में कहते हैं फिर हमारे घर कौन आएगा हमें बचाने? कौन आएगा? मोनू तो जाएगा नहीं जाएगा। तुम तो जाओगे नहीं, तुम अपना घर देखोगे ना। हम जाएंगे, पागल आदमी यार, अपना घर देखेंगे। तुम्हारा घर कौन देखेगा? हम अपना देखेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ बॉलीवुड वालों से दिक्कत क्या है? बॉलीवुड से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत सिर्फ मियाँ खलीफा वालों से है। अभी ये वीडियो लेते ही वो एडिटिंग करनी शुरू कर देंगे, मुझे सिर्फ उनसे दिक्कत है। अरे सुने मुझे एक बात बताइए, आप बार कह रहे हैं कि बॉलीवुड ने इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोला। नहीं बोला है। अरे सुन तो लो पहले, बॉलीवुड क्या करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 56 इंच का सीना का है। अगर बॉलीवुड ने कुछ बोल दिया तो क्या बांग्लादेश के हिंदुओं का हाल हो जाएगा? भाई साहब मैं बता दूं, वहाँ उनकी फैन फॉलोइंग है। का फैन फॉलोइंग बांग्लादेश में चलता है, झूमे जो पठान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। वो लोग रात को जश्न मना रहे थे। अब शाहरुख खान को पता है कि वहाँ की पीआर एजेंसी ठेका वापस ले लेगी। एक उनकी कंपनी है ग्रीन चिली, मैं खुल के नाम नहीं लूंगा, तुम लोग बहुत साले पागल समझते हो। मुझे पता है ना क्या बोल रहा है। उनकी कोई कंपनी है चिली करके, जस्ट चील जस्ट चील। वो सारा प्रोजेक्ट उनका पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार सारा वही है। फैन फॉलोइंग है, आबादी बहुत है। अब वहाँ पर क्या है कि वो नहीं चाहते कि हमारी फैन फॉलोइंग खराब हो। मगर जब ऑल आई लव रफा आता है, ऑल आई लव रफा, तो ये लोग कहते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर इजराइल के एक भी नागरिक को हाथ लगाया होता तो इजराइल 10,000 किलोमीटर दूर से भी वार करता। मगर मोदी जी की मिसाइल काम क्यों नहीं कर रही भैया? बार कह रहा हूँ, मोदी जी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे बांग्लादेशियों को आपको ही बचाना है और 56 इंच का सीना आगे लाना है। अगर आपने 56 इंच का नहीं दिखाया तो समझ लो कि इलेक्शन सर पे है 3 राज्यों के। क्या? 3 राज्यों का है। और 15 अगस्त को झंडा तो लहराओ, मगर झंडा लहराने से पहले एक बात और देख लो कि झंडा तो आप लहरा रहे हो, मगर जो हमारे वहाँ पर सनातनी भाइयों के साथ हो रहा है, भगवान ना करे 29 के इलेक्शन से पहले आपके झंडे उठाने वाले कितने हाथ बचेंगे। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से रात दिन बढ़ रहे हैं,
और मैं नहीं कह रहा 10 बच्चे करो, है ना भाई साहब, तुम्हारी मर्जी है। बिल्कुल सही बात है, हमारी मगर मर्जी है। सामने वाला जब कर रहा है, सामने वाला कह रहा है भैया बच्चे अल्लाह की देन है, महंगाई मोदी योगी की देन है, तो तुम भी कह दो बच्चे राम की देन है और महंगाई भी फिर राहुल गांधी की देन है। तुम राहुल गांधी बोल दो। राहुल गांधी